होश मोहम्मद 1801 ईस्वी में पैदा हुए। फौज में शामिल होने से पहले वो तालपुर हुक्मरानों की रहाइशगाह पर काम करते थे। ये 1843 का दौर है जब अंग्रेज ने हैदराबाद की तरफ पेश कदमी की तो कुछ लोगों ने उनका मुकाबला किया था। उन्हीं में से एक होश मोहम्मद शीदी भी थे, जिनको होशो शीदी के नाम से भी जाना जाता है। होश मोहम्मद शीदी सिंध पर तालपुर खानदान की हुक्मरानी में बहादुर सिपाहसालार थे। होश मोहम्मद शीदी मियानी की जंग के मैदान के करीब दबी के मैदान में अंग्रेजों के खिलाफ अपने वतन के दिफा में बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। इसकी जबान पर एक ही नारा था कि मरवेसों मरवेसों पर सिंध ना डेसों। ये नारा सराइकी जबान में है। तालपुर हुक्मरान सराइकी और सिंधी बोलते थे। होश मोहम्मद की परवरिश तालपुरों के यहाँ हुई थी, इसलिए वो सराइकी भी बोलते थे। होश मोहम्मद का ताल्लुक शीदी घराने से था। वो जवानी में फौज में भर्ती हुए। बड़े निडर और जोश वाले थे। अंग्रेजों से जंग के वक्त ये बड़े जोश और तैश में थे। मुख्तसर खिताब भी किया था। होश मोहम्मद के अलावा सिंध के दिफा में एक किरदार चांडियो कबीले का भी है, जिसने सिंध की बका की खातिर कुर्बानियां दी। होश मोहम्मद शीदी ने इस जंग में वो दाद शुजात दिखाई कि अंग्रेज को भी ये कहने पर मजबूर कर दिया कि लगता है नेपोलियन की फौज का कोई सिपाही हमारे खिलाफ लड़ रहा। जनरल चार्ल्स नेपियर अपनी किताब सिंध के फाते में लिखते हैं कि जब हैदराबाद की जंग हो रही थी तो मैंने देखा कि एक शख्स जो बेजिगरी से लड़ रहा था, वो ऐसे लगता था कि जैसे वो बना ही जंग के लिए है। इसकी जंग का अंदाज देखकर लगता कि जैसे नेपोलियन की फौज का तरबियत याफ्ता सिपाही लड़ रहा है। चार्ल्स विलियम नेपियर लिखते हैं कि ये वो बंदा है जिसको मियानी की जंग, दूबे की जंग और हैदराबाद की जंग में देखा गया। हैदराबाद और सिंध में मुकीम शीदी बरादरी न सिर्फ हर साल होश मोहम्मद शीदी का जन्मदिन और बरसी का दिन मनाती है, बल्कि वो उनके मज़ार की तामीर और मुरम्मत का काम भी अपनी मदद अब के तहत कर रहे हैं। हैदराबाद से 18 किलोमीटर के फासले पर मियानी का इलाका वाक़े है। ये वो इलाका है जहां से सिंध के फर्जंदों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया था और उन्हीं में होश मोहम्मद शीदी भी शामिल थे। इस मैदान का दौरा करने वाले सिंध के सहाफ़ी हफीज अख्तर कहते हैं कि मियानी का मैदान जहां पर कभी जंग हुई थी और कई लोग मारे गए थे, वहां अब गुलाब के फूल हैं। मियानी का ये मैदान अब गुलाब के फूलों के हवाले से मशहूर है। ये इलाका गुलाब के फूलों की खुशबू से महकता है। मियानी के मैदान के साथ जंग के दौरान मारे जाने वाले अंग्रेज और सिंधियों, जिनमें होश मोहम्मद शीदी भी शामिल हैं, की यादगारें मौजूद हैं, जबकि यादगारों के साथ एक इज्तिमाई कब्र भी मौजूद है। जब मैंने होश मोहम्मद की कब्र की तलाश के लिए तहकीक की तो लोगों ने बताया कि कब्र हैदराबाद में नहीं मियानी के मैदान के करीब है, और उनकी तहकीक के मुताबिक कुछ लोगों का ख्याल है कि होश मोहम्मद की पैदाइश सिंध की नहीं बल्कि वो कहीं से बतौर गुलाम लाए गए थे। ताहम बाज लोग इस बात को मुस्तरद करते हुए कहते हैं कि उनकी पैदाइश सिंध में हुई। सिंध की तारीख में बड़े नाम गुजरे हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ न सिर्फ जंग लड़ी बल्कि उन्होंने मुखालिफ को भी मजबूर कर दिया कि वो भी उनकी बहादुरी और शुजात की तारीफ करें। माहिर आसार कदीमा और तारीख दान डॉक्टर कलीम उल्लाह लाशारी कहते हैं कि अगर हम होश मोहम्मद शीदी के हवाले से तारीख को देखें तो उनका तज़किरा 3 जगह हमें मिलता है। जब ये किताबें सामने आईं और होश मोहम्मद शीदी का तज़किरा सामने आया तो लोगों को तजस्सुस हुआ कि ये कौन है और उनका हसब नसब किया है। वो कहते हैं कि जंग की तारीख फाते लिखता है और मफ्तूहा कौमें इसको याद करती हैं ताकि अपनी माजी की गलतियों को जान सकें। होश मोहम्मद शीदी के हवाले से 50 की दहाई में तहकीक शुरू हुई और डॉक्टर नबी बख्श ने इस पर काम शुरू किया और उन्होंने 1962 के लगभग उनके 2 पसमानदगान में से 2 के नाम भी बताए। उन्होंने बताया कि होश मोहम्मद उन्हीं दिनों पैदा हुए जब मीर फतेह अली तालपुर के यहाँ 1801 में अमीर सूबेदार पैदा हुए। होश मोहम्मद उनके हम उम्र थे और खानदानी रवायत भी है कि वो भी इसी घर में मुलाजिम के यहाँ पैदा हुए। डॉक्टर कलीम लाशारी ने बताया कि माजी में बड़े लोगों में सखावत होती थी और वो बाज औकात गुलामों के बच्चों की तरबियत भी अपने बच्चों की तरह करते थे।
یہی صورتحال ہوش محمد کے حوالے سے بھی سامنے آئے۔ ہوش محمد اور میر صوبدار دونوں ایک ساتھ بڑے ہوئے اور اکٹھے جوان ہوئے۔ بعد میں ہوش محمد میر صوبدار کے خدمتگار بن گئے۔ ظاہر ہے کہ بعد میں ان کو جو حربی تربیت ملی وہ ان کا حق بنتا تھا۔ ولیم نیپر نے تصدیق کی ہے کہ میر صوبدار کی فوج کا سپاہی تھا جو میر نصیر کے فوج کے ساتھ مل کر میانی کی جنگ کے لیے چلا گیا۔ کلیم اللہ کے مطابق میانی کی جنگ میں بلوچوں کو شکست ہوئی، تاہم ہوش محمد میر شہداد کے ساتھ مل گئے جو اسی جنگ میں شرکت کے لیے آ رہے تھے۔ جنرل ہوش محمد شیدی قمبرانی ایک عسکری یونٹ تھا اور میر شیر محمد خان تالپور کی قیادت میں سندھ کی تالپور فوج کے سپریم کمانڈر بھی تھے۔ ہوشو شیدی نے حیدرآباد کی جنگ میں سر چارلس جیمز نیپیر کی قیادت میں برطانوی افواج کے خلاف لڑا اور 24 مارچ 1843 کو مارا گیا۔ ہوش محمد کا تعلق سندھ، پاکستان کی افریقی نژاد صدی برادری سے تھا۔ حیدرآباد کی جنگ میں اپنی موت سے پہلے اس نے مشہور نعرہ لگایا، ہم مر جائیں گے لیکن سندھ نہیں دیں گے۔ ہوش محمد کو برطانوی کمانڈنگ آفیسر سر چارلس جیمز نیپیر نے عزت دی، جس نے انہیں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا۔ ہوشو شیدی قمبرانی کا تاریخی مقبرہ حیدرآباد سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹے سے گاؤں دوبی میں ہے۔ اسے جنگ کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اور اسے تاریخی ورثہ قرار دیا گیا تھا۔ عمارت کو فل الحال دیکھ بھال اور بحالی کی ضرورت ہے۔ یہ سندھ کا ایک تاریخی مقام ہے جسے حکومت اور برادری نظر انداز کر رہی ہے۔